So good morning students. So in this lecture today we will be discussing the different kind of techniques of the white box testing. So in this lecture we will be discussing the first technique, that is the statement coverage testing. ठीक है, तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर किस तरीके से स्टेटमेंट कवरेज टेस्टिंग होती है वो हम देखेंगे और इसके अंदर हम एक एग्जांपल भी देखेंगे। तो बेसिकली स्टेटमेंट कवरेज टेस्टिंग के नाम से अगर मैं बात करूं तो क्या समझ में आता है हमें समझ में आता है कि हमें हर स्टेटमेंट की टेस्टिंग करनी है, क्योंकि प्रोग्राम की अगर हम बात करें, सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें, तो प्रोग्राम्स में क्या होता है, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं। तो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स में किस तरीके से कवरेज की जा रही है और किस तरीके से व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग की जा रही है और क्या उसकी परसेंटेज है, वो हम सारी चीजें इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो हम इसके अंदर एक एग्जांपल भी देखेंगे सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली व्हाट डू यू मीन बाय द स्टेटमेंट कवरेज टेस्टिंग। सो लेट्स बिगिन विद द लेक्चर एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। So this is the statement coverage testing. So first of all we'll discuss the theoretical part of statement coverage testing. So statement coverage is one of the widely used software testing. It comes under the white box testing. So but obvious है कि एक white box testing के अंदर आती है ये. So it is widely used in the software testing. क्योंकि ये बहुत ही एक बेसिक टाइप ऑफ टेस्टिंग है, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट की टेस्टिंग होगी, स्टेटमेंट कवरेज की टेस्टिंग होगी। तो बट ऑब्वियस है ये सबसे कॉमनली यूज्ड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक होगी। स्टेटमेंट कवरेज टेक्निक इज यूज्ड टू डिजाइन व्हाइट बॉक्स टेस्ट केसेस। दिस टेक्निक इन्वॉल्व एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल द स्टेटमेंट ऑफ द सोर्स कोड एटलीस्ट वंस। तो इसके अंदर क्या होगा कि हम ये देखेंगे कि एटलीस्ट एक बार सारे के सारे जो कोड्स होंगे प्रोग्राम के अंदर वो एग्जीक्यूट। अब ये क्या चीज होती है और किस तरीके से ये की जाती है वो अभी हम एक एग्जांपल के थ्रू भी इस चीज को समझेंगे। So it is used to calculate the total number of executed statement in the source code out of the total statement present in the source। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे कितने तो स्टेटमेंट हमारे एग्जीक्यूट हो रहे हैं और कितने टोटल नंबर ऑफ स्टेटमेंट हमारे प्रोग्राम के अंदर है। ये एक फॉर्मूला भी है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। स्टेटमेंट कवरेज डिराइव सिनेरियो ऑफ टेस्ट केसेस अंडर द व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग प्रोसेस व्हिच इज बेस्ड अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द कोड। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट कवरेज टेस्टिंग है, तो ये डिपेंड करेगी किस तरीके से हमारा कोड का स्ट्रक्चर रहने वाला है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये इसका फॉर्मूला है। तो स्टेटमेंट कवरेज टेक्निक इक्वल्स टू द नंबर ऑफ एग्जीक्यूटेड स्टेटमेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टेटमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। सो इन द व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कंसंट्रेशन ऑफ द टेस्टर ऑन द वर्किंग ऑफ इंटरनल सोर्स कोड एंड द फ्लो चार्ट और द फ्लो ग्राफ ऑफ द कोड। तो बेसिकली इसका जो टोटल फोकस होता है, कंसंट्रेशन होता है, वो किस पे होता है, जो सोर्स कोड लिखा गया हो या फ्लो चार्ट हो या फिर फ्लो ग्राफ हो कोड। ठीक है, उस पे इसका मेन फोकस होता है। जनरली इन द इंटरनल सोर्स कोड देयर इज अ वाइड वैरायटी ऑफ एलिमेंट्स लाइक ऑपरेटर्स, मेथड्स, अरेज, लूप, कंट्रोल स्टेटमेंट, एक्सेप्शन हैंडलर्स। ठीक है, आप लोगों ने प्रोग्रामिंग की है, यू नो व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ऑपरेटर्स भी होते हैं, मेथड्स भी होते हैं, मेथड्स को हम फंक्शंस भी बोलते हैं, उसके अंदर अरेज भी होते हैं, लूपिंग भी होती है। ठीक है, लूप हम यूज कर सकते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप। उसके बाद कंट्रोल स्टेटमेंट्स भी होते हैं। ठीक है, और कंट्रोल स्टेटमेंट्स भी होते हैं जैसे कि इफ एल्स वगैरह होते हैं, एक्सेप्शन हैंडलर्स भी होता है। तो ये सारे के सारे जो होते हैं ये वाइड वैरायटी ऑफ द सोर्स कोड है। बेस्ड ऑन द इनपुट गिवन टू द प्रोग्राम सम कोड स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड एंड सम मे नॉट बी एग्जीक्यूटेड। तो जब भी हम कोई डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट यूज करते हैं या कभी हम लूप को यूज करते हैं या कभी फंक्शन को यूज करते हैं, तो कई बार होता है कि स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता भी है, कई बार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं भी होता है। तो ये क्या चीज है ये हम अभी देखेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, समझेंगे इसको। अभी आप ये समझें कि जब हम सोर्स कोड लिखते हैं और जब हम उसको कंपाइल करते हैं, उसको रन करते हैं, तो उसके अंदर होता है कि कुछ स्टेटमेंट हमारे एग्जीक्यूट भी होते हैं, कुछ स्टेटमेंट होते हैं जो हमारे एग्जीक्यूट नहीं भी होते हैं। सो द गोल ऑफ द स्टेटमेंट कवरेज टेक्निक इज टू कवर ऑल द पॉसिबल एग्जीक्यूटिंग स्टेटमेंट एंड द पाथ लाइन इन द कोड। तो बेसिकली स्टेटमेंट कवरेज टेक्निक का ये पर्पस होता है और ये मोटिव होता है कि जितने भी पॉसिबल एग्जीक्यूटिंग स्टेटमेंट उसको कवर किया जाए और उसकी पाथ लाइंस को भी कवर किया जाए। सो लेट अस अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द स्टेटमेंट कवरेज बाय एन एग्जांपल। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेने जा रहे हैं।
So here we are taking a source code to creating two different scenarios according to the input value and check the percentage of the statement coverage for each scenario. तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं और उसके थ्रू हम समझेंगे किस तरीके से स्टेटमेंट कवरेज की जाती है. तो बेसिकली हमारा जो सोर्स कोड रहने वाला है उसमें यह है कि दैट टेक इनपुट ऑफ टू वैल्यूज. तो हम दो वेरिएबल ले रहे हैं, a इक्वल्स टू 0 एंड b इक्वल्स टू 1. फाइंड द सम ऑफ दीज टू वैल्यूज. ठीक है, इफ द सम इज ग्रेटर देन 0 देन प्रिंट दिस इज अ पॉजिटिव रिजल्ट एंड इफ द सम इज लेस देन 0 देन प्रिंट इट इज अ नेगेटिव रिजल्ट. तो बेसिकली एक छोटा सा प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं हम समेशन ऑफ टू एडिशन ऑफ टू नंबर्स का. ठीक है, उसके अंदर एक कंडीशन हम चेक करा रहे हैं कि अगर जो सम है जो हमारा रिजल्ट आएगा वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब लेट सपोज कि मैंने यहाँ पे एक सम नाम का वेरिएबल बनाया, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तब तो ये वाला स्टेटमेंट वो प्रिंट करेगा दिस इज अ पॉजिटिव रिजल्ट. और अगर मेरा जो सम है वो लेसर देन 0 है तो वो ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगा दिस इज अ नेगेटिव रिजल्ट. फाइन. तो ये मेरा एक प्रोग्राम है. ठीक है, मैंने यहाँ पे इनपुट लिखा है int a एंड int b, मतलब मैं दो वेरिएबल्स का इनपुट लूंगा यूजर से. उसके बाद फंक्शन टू प्रिंट सम ऑफ दीज टू इंटीजर वैल्यू. ठीक है, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लूंगा जिसमें लिखूंगा सम इज इक्वल टू a प्लस b. और यहाँ पे मैं क्या करा रहा हूँ, कंडीशन चेक करा रहा हूँ. इफ सम इज ग्रेटर देन 0 तो पॉजिटिव होना चाहिए, एल्स ये नेगेटिव होना चाहिए. ठीक है, तो सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द, ये बेसिकली अभी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम है. अभी हम प्रोग्राम आगे देखेंगे इन द नेक्स्ट स्लाइड. एंड दिस इज अ टास्क दिस इज गोइंग टू डू. तो हम लोगों को क्या करना है कि हम दो सिनेरियो लेंगे. एक में तो हम पॉजिटिव रिजल्ट देखेंगे और दूसरे सिनेरियो में हम नेगेटिव रिजल्ट देखेंगे. और इन दोनों सिनेरियो में हम देखेंगे कि कितना स्टेटमेंट कवरेज हो रहा है. ठीक है, तो ये हमारा पर्पज है इस टेस्ट केस का. तो सबसे पहले हम लोगों ने जो इनपुट लिया है वो लिया a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 4. तो जब मैं a प्लस b करूंगा तो बट ऑब्वियस है रिजल्ट आने वाला है 9. तो दैट मीन्स के स्टेटमेंट ये वाला चलेगा. तो मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिंट इंट a एंड b. उसके बाद इंट सम इक्वल्स टू a प्लस b. इफ सम इज ग्रेटर देन 0 देन प्रिंट दिस इज अ पॉजिटिव रिजल्ट, एल्स प्रिंट इट इज अ नेगेटिव रिजल्ट. ये आप यहाँ पे देख रहे हैं नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स है. तो टोटल नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स इस प्रोग्राम में कितने हैं, 7 है. ठीक है, अब चलने कितने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूँ. देखिए, पहला वाला चलेगा, बिल्कुल चलेगा क्योंकि मेरे को यूजर से इनपुट लेना है. दूसरा वाला चलेगा, बिल्कुल चलेगा क्योंकि सम इज इक्वल टू a प्लस b लेना है तो मेरे को यहाँ पे 9 दिखाना है. ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी चलेगा. क्या ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, बिल्कुल चलेगा क्योंकि सबसे पहले मेरे को क्या करना है, कंडीशन को चेक कराना है. कंडीशन को चेक कराने के बाद ये क्या हो रहा है, कंडीशन क्या हो रही है, ये मेरी कंडीशन ट्रू हो रही है बिकॉज सम इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि सम की वैल्यू क्या है, 9 है. तो क्या इसका नेक्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है वो चलेगा, बिल्कुल चलेगा साहब, बिल्कुल चलेगा ये स्टेटमेंट. क्या ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, नहीं चलेगा. एल्स वाला स्टेटमेंट नहीं चलेगा क्योंकि इफ कंडीशन ट्रू हो चुकी है. तो जब एल्स वाला स्टेटमेंट नहीं चलेगा तो उसके नीचे वाला स्टेटमेंट भी नहीं चलेगा. क्या लास्ट स्टेटमेंट चलेगा, बिल्कुल चलेगा क्योंकि ब्लॉक मेरा कंप्लीट करना है तभी मेरा वो चीज माना जाएगा. तो मेरे इस वाले केस में जब मैं दोनों पॉजिटिव वैल्यूज दे रहा हूं और जब मेरा पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है तब कितने स्टेटमेंट चल रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5. ठीक है, तो टोटल मेरे स्टेटमेंट कितने चल रहे हैं इसके अंदर, 5 चल रहे हैं. फिर से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5. सॉरी स्टूडेंट्स, वो थोड़ा सा स्लाइड्स जो हैं गलत कॉपी पेस्ट हो गई थी, सो दैट इज माय मिस्टेक. सो इसके अंदर टोटल कितनी स्टेटमेंट चल रही है फिर से मैं आपको बता देता हूँ, 1 2 3 4 एंड 5. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ एग्जीक्यूटेड स्टेटमेंट्स कितनी है, 5 है. और टोटल नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कितनी है इस प्रोग्राम की, वो कितनी है, 7 है. तो इन द सिनेरियो 1 वी कैन सी द वैल्यू ऑफ सम विल बी 9 दैट इज ग्रेटर देन 0 एंड एज पर द कंडीशन रिजल्ट विल बी this is the positive result. So to calculate the coverage of the first scenario, take the total number of statement which is 7 and the number of used statement is 5. तो यहाँ पे ये इस तरीके का बन के आ जाएगा. तो जब मैं इस चीज को फॉर्मूले में पुट करूंगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ
एग्जीक्यूटेड स्टेटमेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टेटमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे मेरे को क्या आंसर मिल रहा है 71%। तो यहाँ पे स्टेटमेंट कवरेज कितना हो रहा है 71% हो रहा है। अब हम दूसरा केस देखते हैं जिसमें हम नेगेटिव वैल्यू ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने नेगेटिव वैल्यू ली है -2 एंड -7। तो अब इसके अंदर देखते हैं क्या रहेगा सिनेरियो। पहला स्टेटमेंट चलेगा, बिल्कुल चलेगा साहब, पहला स्टेटमेंट चलेगा क्योंकि मेरे को प्रिंट करवानी है वैल्यूज। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट चलेगा, बिल्कुल चलेगा स्टेटमेंट, क्योंकि अब मेरे को क्या करना है -2 एंड -7, जिसका आंसर क्या आने वाला है -9। तो बट ऑब्वियस है ये स्टेटमेंट भी मेरा चलेगा। नाउ क्या ये स्टेटमेंट चलेगा? बिल्कुल चलेगा, क्योंकि सबसे पहले मेरे को कंडीशन चेक करानी है। इफ सम इज ग्रेटर देन 0, जबकि मेरा सम की वैल्यू क्या है -9 है, तो ये क्या हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गई। ये कंडीशन फॉल्स हुई है, लेकिन ये स्टेटमेंट मेरा चलेगा। अब जैसे ये वाली कंडीशन मेरी फॉल्स हुई है, तो कंट्रोल्स कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे मेरे, एल्स के पास। तो अब क्या एल्स वाला स्टेटमेंट चलेगा? बिल्कुल चलेगा। उसके बाद जब एल्स चलेगा तो उसका जो नीचे उसका स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि दिस इज अ नेगेटिव रिजल्ट, वो भी चलेगा, और उसके बाद ब्लॉक बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे कितने स्टेटमेंट चल रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस केस के अंदर टोटल नंबर ऑफ एग्जीक्यूटेड स्टेटमेंट कितने हो गए, 6 हो गए, और टोटल नंबर ऑफ स्टेटमेंट कितने हो गए, 7 हो गए। तो यही वो मैंने लिखी है चीज, इन द सिनेरियो 2 we can see the value of sum will be 9, that is less than 0, and as per the condition result will be this is a negative result। ठीक है, तो ये येलो कलर में, सॉरी रेड कलर में ये स्टेटमेंट दिख रहा है आपको। So to calculate the statement coverage of the first scenario, take the total number of statement that is 7 and the number of used statement that is 6। तो ये हो गया 7 और ये हो गया 6, और जब मैं इसका परसेंटेज निकालूंगा तो बन जाता है 85। तो पहले वाले सिनेरियो के अंदर अगर मैं बात करूं तो वो था 71%, और दूसरे वाले सिनेरियो के अंदर जो स्टेटमेंट कवरेज हुआ है वो है 85%। बट वी कैन सी ऑल द स्टेटमेंट्स आर कवर्ड इन बोथ द सिनेरियोज। इसके अंदर हम अगर बात करें तो सारे के सारे स्टेटमेंट कवर हुए हैं। वो बात अलग है कि वो एग्जीक्यूट नहीं हुए, क्योंकि जब एक कंडीशन ट्रू होगी तो सिर्फ उसका वाला ही स्टेटमेंट चलेगा, दूसरा स्टेटमेंट नहीं चलेगा। एंड वी कैन कंसीडर दैट द ओवरऑल स्टेटमेंट कवरेज इज 100%। तो हम इसके अंदर ये कंसीडर करेंगे कि जो टोटल ओवरऑल स्टेटमेंट कवरेज हुआ है वो क्या हुआ है, 100% हुआ है। सो द स्टेटमेंट कवरेज टेक्निक कवर्स डेड कोड, अनयूज्ड कोड एंड द ब्रांचेस आल्सो। तो बेसिकली क्या होता है कि स्टेटमेंट कवरेज टेस्टिंग एक तो एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट्स को तो देखेगी, साथ में जितने भी डेड कोड्स हैं। जैसे अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये मेरा डेड कोड है, मतलब ये वाला नहीं चलेगा। और इससे पहले वाले जो तो सिनेरियो को देखें तो उसके अंदर ये भी मेरा डेड स्टेटमेंट है और ये भी मेरा डेड स्टेटमेंट है, लेकिन ये कवर हो रहा है, क्योंकि वो बात अलग है कि ये चला नहीं, लेकिन ये स्टेटमेंट कवरेज के अंदर टेक्निक के अंदर पूरी तरीके से कवर होगा। तो इसको मैं मानूंगा तो 100% ही। लेकिन स्टेटमेंट कवरेज किस तरीके से अगर उसको डिटेल में जानना होगा तो पहले वाले सिनेरियो के अंदर था वो 71% और दूसरे वाले सिनेरियो के अंदर हो गया वो 85%। सो आई होप के आप लोगों को स्टेटमेंट कवरेज टेस्टिंग अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा विद एन एग्जांपल। तो अगर अब एग्जाम में अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू स्टेटमेंट कवरेज टेस्टिंग, तो यू आर एबल टू प्रॉपरली explain the concept of the statement coverage testing along with the example. So by this I end of this lecture. Thank you.